शुरू कर। तो शहर की नकल करते गांव, शीर्षक है कि शहर की नकल करते गांव, कि धीरे धीरे गांव भी मेरा शहर होता जा रहा है, कि धीरे धीरे मेरा गांव अब शहर होता जा रहा है और शहर की नकल में अंधा हर पहर होता जा रहा है, कि धीरे धीरे गांव भी अब शहर होता जा रहा है और शहर की नकल में अंधा हर पहर होता जा रहा है। पहले गांव के हर घर में बंधी गाय और भैंसें थी, आजकल नहीं है। अब आप चले जाओ गांव में, सिर्फ 10 लोगों के पास मुश्किल से मिलेंगी, और ये जो आपको दूध मिल रहा है ये भी 100% नकली है, पता नहीं क्या क्या घोल के दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भाई मत पियो, ठीक है। तो यही था कि धीरे धीरे गांव भी अब शहर होता जा रहा है, शहर की नकल में अंधा हर पहर होता जा रहा है। और पहले गांव के हर घर में बंधी गाय और भैंसें थी, दूध दही और मक्खन की बहती नदियां जैसे थी, पर अब परिवेश गांव का भी जहर होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव मेरा शहर होता जा रहा है। थैंक यू। कि पहले गांव के परिवारों में मेल थे, ना कोई डिजिटल खेल थे, कि पहले गांव के परिवारों में मेल थे, ना कोई डिजिटल खेल थे, और चौपाल में ताश और हुक्के थे, ना कोई गाड़ी रेल थे। कि पहले गांव के परिवारों में मेल थे, ना कोई डिजिटल खेल थे, चौपाल में ताश और हुक्के थे, ना कोई गाड़ी रेल थे। अब सुकून तो कोसों दूर है, पर विकास हर पहर होता जा रहा है, कि धीरे धीरे गांव मेरा अब शहर होता जा रहा है। कि एक बार सभी इस लाइन को रिपीट करेंगे ना, मैम के साथ साथ करेंगे कि अब मेरा गांव शहर होता जा रहा है, ठीक है जी। अब अगला है कि पहले गांव के बच्चे अपने बच्चे थे। पहले आप देखो कि गली में बच्चा खेल रहा है तो भाई वो हमारा ही बच्चा है, सब ऐसे ट्रीट करते थे कि चाहे आप किसी आदमी को नहीं भी जानते तो वो भी आपसे मतलब लाड कर जाता था। आज आप अपने पड़ोसी के घर अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों? विश्वास की कमी है ना। उसी के ऊपर लिखा था कि पहले गांव के बच्चे सबके बच्चे थे और लोग दिल के सच्चे थे। लोग दिल के सच्चे थे। कि पहले गांव के बच्चे सबके बच्चे थे और लोग दिल के सच्चे थे। गांव की बेटी सबकी बहन होती थी और मजाकों की भी सहन होती थी। कि भाई पहले छोटे मोटे मजाक हो जाते थे, उसे आराम से लोग सहन करते थे, अब नहीं करते हैं। उसी पे था कि पहले गांव के बच्चे अपने बच्चे थे, लोग दिल के सच्चे थे, गांव की बेटी सबकी बहन थी और मजाकों की भी सहन थी। अब तो भैया भाई भाई का भी बैर होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव मेरा शहर होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। जब पहले गांव में खूब तालाब और कुएं थे, पहले गांव में खूब तालाब और कुएं थे, ना बच्चों के हाथ में चरस गांजे और जुए थे। कि पहले गांव में खूब तालाब और कुएं थे, ना बच्चों के हाथ में चरस गांजे और जुए थे, और 40-40 लोगों के संयुक्त परिवार थे, रोते को हंसा दे ऐसे यार थे। कि पहले गांव में खूब तालाब और कुएं थे, ना बच्चों के हाथ में चरस गांजे और जुए थे, और 40-40 लोगों के संयुक्त परिवार थे, रोते को हंसा दे ऐसे यार थे। लेकिन यार गांव पर भी अब शहर के नशे का कहर होता जा रहा है। कि गांव पर भी अब शहर के नशे का कहर होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव मेरा अब शहर होता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू। ये थी गांव के ऊपर। अभी कुछ एक औरतों के लिए लिखी हैं 2-3 कविताएं, अगर टाइम है तो सुना देती हूँ, नहीं तो ऐसे आज टाइम ही टाइम है, आप ही का समय है। कि मैं एज अ लेडी क्या समझती हूँ, ये मेरे विचार हैं, आप सबके विचार इससे अलग हो सकते हैं, मैं कोई वो नहीं करती हूँ। मेरे विचार मैं लिख रही हूँ, उससे आप कितना अपने आप को संबंधित करते हैं वो आप देखिए। जी जी, स्वागत है जी। कि नारी होना सौभाग्य भी है और अभिशाप भी है। हाँ, नारी होना सौभाग्य भी है और अभिशाप भी है, और हाँ पुण्य भी है पर पाप भी है।
कि नारी होना सौभाग्य भी है और अभिशाप भी है, और हाँ पुण्य भी है पर पाप भी है। कुछ मौकों पर देवी रहती, कुछ पे रहती मैं दासी हूँ। कुछ मौकों पर देवी रहती, कुछ पे रहती मैं दासी हूँ। और देवी बन के भी खुश नहीं होती, देवी बन के भी खुश नहीं होती, और दासीपन छुपाती उदासी हूँ। निर्मोही जग से विनती मेरी, कि इस निर्मोही जग से विनती है मेरी, मुझे इंसान ही रहने दो ना। इस निर्मोही जग से विनती है मेरी, मुझे इंसान ही रहने दो ना। मेरे हिस्से की सब बातें तुम मुझको ही कहने दो ना। ठीक, हमारे परिवार में क्या होता है कि औरतों को, अरे तुम चुप रहो मैं कर दूंगा। कितनी गहरी बात है, बहुत बहुत नहीं, वो एक इंसान है, उसके पास दिमाग है, वो समझती है, वो सब कर सकती है, तो आप उसकी जगह क्यों बोलेंगे? वो बोल सकती है, उसे बोलने दो। तो इसी पे था कि निर्मोही जग से विनती मेरी, मुझे इंसान ही रहने दो ना। मेरे हिस्से की सब बातें तुम मुझको ही कहने दो ना। पति पिता और भाई बनकर तुम मेरे जो फैसले लेते हो, पति पिता और भाई बनकर तुम जो मेरे फैसले लेते हो, मुझसे पूछे बिना ही तुम कैसे मेरा जीवन तय कर देते हो। कि मुझसे पूछे बिना ही तुम कैसे मेरा जीवन तय कर देते हो, कि ऐसा तुम क्यों करते हो? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसा तुम क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? और ना भी हो विश्वास तो क्या ये तुम्हारे जीवन की तो बात नहीं है? अगर विश्वास ना भी हो तो क्या ये तुम्हारे जीवन की तो बात नहीं है? और जीवन जब नारी का है तो वो हर फैसले की अधिकारी है। जीवन गर नारी का है तो वो हर फैसले की अधिकारी है। और लेखक ने कलम उठा ली है, अब उसकी लड़ाई जारी है। लेखक ने कलम उठा ली है, अब उसकी लड़ाई जारी है। और नारी तो एक योद्धा है, पुरुष पर उसका उपकार भी भारी है। कि नारी तो एक योद्धा है, पुरुष पर उसका उपकार भी भारी है। बस आत्मसम्मान की यही लड़ाई लेखक की अब जारी है। अच्छा, एक और औरतों के लिए ही था ये, कि आप सभी औरतें इस बात से रिलेट करेंगी कि कभी ना कभी आपको जीवन में